ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर की, जिन्होंने एक अनोखी पहल की है, एक बड़ी पहल की है। फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। यशपाल यादव ने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने की मुहिम शुरू की है। निगम कमिश्नर ने नगर निगम और जागरूक नागरिकों के साथ ही फरीदाबाद को साफ बनाने की ठानी है, जिसके लिए यशपाल यादव ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि फरीदाबाद को साफ स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को सहयोग करना होगा और लोगों से भी उन्होंने सहयोग अपील की है। ये फेमस सांझा चुल्ला 19 सेक्टर की मार्केट में ये लगभग 30 साल से ये पूरी पार्किंग घेर के खाने पीने का चलता था। यहाँ पर लगभग 100 सीट लगती थी। यहाँ तक हैं तो इनके पास 7-8 दुकानें, लेकिन जो सारा अरेंजमेंट था खाने का वो सड़क पे था। और अब ये हाल फिलहाल के लिए तो फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने ये एक अच्छी और अनोखी पहल की है। यशपाल यादव ने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। निगम कमिश्नर ने नगर निगम और जागरूक नागरिकों के साथ ही फरीदाबाद को साफ बनाने की ठान ली है, जिसके लिए यशपाल यादव ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि वो फरीदाबाद को साफ सुथरा बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, नगर निगम का सहयोग करें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर रोहतक जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग ना तो बस, ऑटो, रेल में बैठ सकेंगे, जबकि दुकानों में सामान लेने में भी उनको दिक्कत होगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है, चेतावनी दी है लोगों को कि लोग समय रहते वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें, अन्यथा उनका शहर में प्रवेश पूरी तरह से निषेध कर दिया जाएगा। ये चेक करवाना आ गया। अभी ओमिक्रॉन का जो प्रसार है वो बहुत तेज होने वाला है आगे, ऐसा अंदेशा है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में कल एक ही दिन में 496 यानी 500 केस एक दिन में आ गए। आपके हरियाणा में भी मेरे ख्याल में सैकड़े के पार चले गए हैं केस। और ये डेल्टा जो पीछे फैला था उससे 4 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलता है। तो अभी चूंकि नया साल आने वाला है तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से जिले के समस्त लोगों से कि मेहरबानी करके वो जिम्मेदारी का परिचय दें और संयम बरतें और कोशिश करें कि इसको एक प्राइवेट फंक्शन ही रखें, अपने घर में ही मनाएं, बाहर भीड़ भाड़ न करें। रेवाड़ी के आरपीएस स्कूल में 9 महीने की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही म्यूजिक टीचर है। परिजनों ने म्यूजिक टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज कराया और पुलिस ने मामला संगीन होने के कारण तुरंत केस दर्ज कर लिया और कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसमें म्यूजिक टीचर है उनका, जो जिसने 4th पीरियड में स्कूल टाइमिंग के अंदर बच्ची के साथ गलत हरकत करी है और स्कूल प्रशासन ने इस बात को दबाया है। बच्ची ने हमें ये सब कुछ जो है आने के बाद बताया है कि रो रही थी बच्ची शाम के टाइम में 7 बजे, तो उसकी मम्मा खाना बना रही थी। उस वक्त उसकी मम्मा ने पूछा बेटा क्यों रो रही है, तो उसने ये सारा वाक्य बताया है। जिस दौरान फिर उसने मीडिया ने हमारे ने बताया है कि कैसे उसको 4th पीरियड में म्यूजिक टीचर ने बुलाया है और उसके साथ छेड़खानी की है। देखिए, हमारे रात को संज्ञान में एक मामला आया था छेड़छाड़ का एक बच्ची के साथ में, और हमने उसमें तुरंत एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। हमने पोस्को के तहत में इसमें मामला दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी और जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने ग्राम और नगर योजनाकार विभाग की जिला टास्क फोर्स की बैठक की। इस बैठक में डीसी ने आदेश दिए हैं कि फरूखनगर क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिस पर उपायुक्त ने डीटीपी को अगले 15 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में सभी विभाग गैर कानूनी रूप से काटी जा रही कॉलोनियों और उनमें गैर कानूनी रूप से कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्य को शुरुआती स्तर पर ही रोकें। साथ ही इन्फोर्समेंट कार्य से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों से भी सख्ती से निपटें।
कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। कष्ट निवारण समिति में 16 शिकायतें आई, जिनमें से 13 शिकायतों का निवारण किया गया। बाकी 3 शिकायतों का निवारण अगली बैठक में होगा। मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को नसीहत दी, जनता के फोन उठाकर उनका जायज काम करने की आदत में शुमार करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स की अधिकांश मांगों को हमने मान लिया है। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई। यहां दुकानों के छतों पर लगे एसी में तांबों के तार चोरी हो गए। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दर्जन में दुकानों के तार चोरी हुए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और कहा कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। सर ये है ना, वो बिल्कुल गलत है। इस सेक्टर 17 की मार्केट में कोई एसी की तारा वगैरह काट लिए चोरों ने, तो वो मौके पर पहुंचा हूँ। जो देखा कि यहाँ पर पता चला कि 8-10 हैं जो जिनके कंप्रेसर के वगैरह एसी की तारें काट ली हैं। जो भी इनसे दरखास्त लेके मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में लाई। पिहोवा में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने उपमंडल कृषि और किसान कल्याण विभाग के कार्यालय का घेराव किया। वहीं घेराव करके कर्मचारियों को बंधक बनाया। जानकारी के मुताबिक महावीर ट्रेडिंग से 300 बैग पकड़े जाने के बाद उसका लाइसेंस रद्द करने के लिए घेराव किया जा रहा है। मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वर्कर्स ने अपने वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार से गुहार लगाई और कहा कि सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूरे हरियाणा में हमारी मांग है कि हर जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं कि शिक्षा अधिकारी ने 25 नवंबर को हमें बुलाया था। हमारी बैठक हुई थी। उस बैठक में हमारी सारी मांगे मानी गई थी, पर शिक्षा अधिकारी से फोन करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हमारा लेटर दो, लेटर के बगैर मानेंगे नहीं मांगों को, तो शिक्षा अधिकारी हमारे आनाकानी कर रहा है। हम शिक्षा अधिकारी के खिलाफ आज पूरा जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जगह जगह सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए जानकारी दी जा रही है। वहीं सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने गांव खंदावली के सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों के आंख दांत की जांच की। इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से जागरूकता अभियान के तहत रैली भी निकाली गई। उन्होंने हमें कई लोगों ब्रश और दांत सफा करने के लिए दिया है, जो दांतों में बदबू आती इसलिए, और कई चीज़ों का इलाज किया है यहाँ पर। कि क्या किस चीज क्या लगा था? धूम्रपान और शरीर के जो अंग के उसके लिए बताया है डॉक्टरों ने। क्या कहा है डॉक्टरों ने? क्या है कि धूम्रपान जो घर पे करते हैं उनसे मना करने के लिए किया गया है। और बच्चों को धूम्रपान से जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर इनको बच्चों को समझाया जा रहा है, जैसे कि आगे से अपने घर वालों को अपने आप को ही सुरक्षित रख सकें। इन बच्चों को पता है कि 19 लाख लोग पर डे धूम्रपान के कारण मरते हैं, जिसमें कि 17 बंदे पर डे पर मिनट बंदे होते हैं धूम्रपान के कारण। धूम्रपान एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों को हृदय रोग, बालों का झड़ना, आंखों में मोतियाबिंद आदि अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती हैं। इन सब के बचाव के कारण बच्चों को समझाया जा रहा है। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हरियाणा में बैन करती है तंबाकू बीड़ी गुटखा को लेकर। अब आपकी तरफ से पहल की गई है, तो कोई और भी मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, देखो हम सरकार की तरफ से भी हमारे बच्चों को समझाया, टीवी पे भी ऐड आती है और हम भी बच्चों को यही समझाते हैं कि धूम्रपान से जितना दूर रहा जा सकता है उतना ही अच्छा है, बच्चों के स्वास्थ्य के लेकर भी, देश को लेकर भी। शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकों से बच्चों को जोड़ने के लिए पुराना उपमंडल की अगर हम बात करें तो यहां पर अटल टिकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया है और
पुनाहाना उपमंडल के एक निजी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का ये उद्घाटन हुआ। एसडीएम मनीषा शर्मा ने इस लैब का उद्घाटन करते हुए कहा है कि ये लैब 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए तकनीकों से एक मौका छात्रों को देगी। देवास जिले के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के दौरान तकनीकी रूप से मजबूत हो सकेंगे। पूरे देश में जिले का नाम रोशन होगा। अटल टिंकरिंग लैब को सेटअप किया गया और आज उसका उद्घाटन करवाया गया है। ये लैब हमारा जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके तहत ये सेटअप की गई है और इसकी पूरी फंडिंग जो है वो नीति आयोग से होती है। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो रैशनल है कि हम बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा को क्रिएट करें, उनको मतलब हम इस तरह से ये बताएं कि आप पूछो, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैकेनिक्स से रिलेटेड, और हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है ये सब इस लैब में उससे कि वो कैसे किया जाता है काम, चाहे वो कोडिंग है, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो हमारी लाइट्स कर रही हैं वो कैसे वर्क करती हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, 3D प्रिंटर्स हैं, ये सब कैसे किया जाता है काम, सोल्जरिंग है, तो ये सब कुछ इंक्लूड किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।